हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपके अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों अक्सर एक क्वेश्चन हमें बहुत ही पूछा जाता है कि मैम मैं अपने बच्चे की हलचल कब महसूस कर सकती हूँ, कब मुझे लगेगा कि अब बच्चा बहुत अच्छे से मूवमेंट करने लगा है। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि जो पहली बार माँ बन रही होती हैं उनके मुकाबले जो दूसरी बार माँ बनती है वो अपने बच्चे की हलचल को बहुत ही जल्दी से महसूस कर पाती हैं। वो अपने बच्चे की हलचल को पहले से ही पहचान जाते हैं कि हाँ ये हलचल जो हो रही है बच्चे की हो रही है। लेकिन जो पहली बार माँ बनती हैं, क्योंकि बच्चा शुरू में दोस्तों बहुत छोटा होता है, एक ऐसे ऐसे गैस जैसे बबूले जैसा आपको हिलता हुआ कुछ दिखाई देगा, तो शुरू में तो आपको यही लगता है कि ये गैस बन रही है। लेकिन वो जो होता है वो आपका बच्चा होता है, बुबले जैसा हिलता है। वो चिड़िया का बच्चा होता है ना दोस्तों, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल ऐसे ही हिलता है बच्चा। तो शुरू में बच्चा ऐसा होता है, आप बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो आप 18 से 20 हफ्ते तक जाते जाते अपने बच्चे की हलचल को महसूस कर सकते हैं। इस समय पर आकर आपका बच्चा थोड़ा सा मूवमेंट करने लगता है, जो आपको फील होने लगता है कि हाँ अब बच्चा अच्छे से मूवमेंट करने लगा है। अगर बात करूं कि अगर 24वें हफ्ते तक भी आपको लगे कि आपको अपने बच्चे की मूवमेंट नहीं फील हो रही है, आपको नहीं एहसास हो रहा है कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्योंकि मैक्सिमम आपको 5वें हफ्ते के खत्म होते होते बच्चे की मूवमेंट फील होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि आपका हाफ जो प्रेगनेंसी का पार्ट है वो निकल चुका है, आधी प्रेगनेंसी आपकी बची है। तो इससे आगे आपको बच्चे की जो मूवमेंट है अच्छे से फील होने लगती है। बच्चा आपका किक काटने लगता है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती हैं, बहुत ही लाइट किक होती हैं। तो बच्चा आपका किक करना स्टार्ट कर देता है। तो दूसरी बार जो माँ बनती है वो बहुत जल्दी ही अपने बच्चे के मूवमेंट को पहचान जाती है। 28वें हफ्ते तक आपका बच्चा अच्छे से हिचकी लेने लगता है। हिचकी में आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपका बच्चा हल्के हल्के से झटके मार रहा है। ये दिन में कई बार भी हो सकता है और दिन में ये कई बार शायद ना भी हो, और एक दो दिन छोड़ के भी एक दिन हो सकता है। तो डिपेंड करता है बच्चे पर, हर बच्चा अलग अलग होता है। 28 से लेकर दोस्तों 31वें और 32वें हफ्ते तक आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से मूवमेंट करता है। बच्चे का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो चुका होता है। तो बच्चा जो एमनियोटिक फ्लूइड में पूरे पेट में घूमता रहता है, तो ऐसे में बच्चा आपका बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है। बच्चा खूब सारे किक भी मारता है। दिन में बच्चा कम से कम 10 से 12 बार किक भी करेगा। बच्चे का सोने का टाइम भी होता है और बच्चे का एक्टिव रहने का टाइम अलग होता है। बच्चा कुछ चीजों से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पेट के अंदर। तो अगर आपने कुछ अच्छा खाया है, बच्चे को पसंद है, तो बच्चा उससे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये जो महीने होते हैं, ये जो समय होता है 28वें हफ्ते से लेकर मैं बात करूं 30, 31, 32वें हफ्ते तक, आपका बच्चा बहुत अधिक एक्टिव होता है। अब बात करते हैं 32वें हफ्ते से 36वें हफ्ते तक आपके बच्चे की मूवमेंट थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इस समय बच्चे का जो ग्रोथ है बहुत तेजी से वजन बढ़ता है और आपके जो पेट में जो स्पेस है वो काफी हद तक कम होने लगता है और बच्चे को अच्छे से मूवमेंट करने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि बच्चे की मूवमेंट बंद हो जाती है, नहीं, बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। और बच्चे की मूवमेंट कम होती है आपके पेट में पर्याप्त स्पेस ना होने के कारण और बच्चे का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाने के कारण। तो उस समय ऐसा होता है। उसके बाद आपका जो टाइम है बच्चे का, वो डिलीवरी का टाइम आ चुका होता है। तो बच्चा अपना हेड डाउन कर लेता है और धीरे धीरे आपके पेट में बच्चे की जो पोजीशन है नीचे की तरफ हो जाती है। सिर नीचे और पैर ऊपर हो जाते हैं और बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकना शुरू कर देता है। आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप ही तैयार हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन आते हैं जो बहुत अधिक पूछे जाते हैं कि मैम अगर बच्चा पेट में हलचल नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? क्या बच्चे की हलचलों को काउंट करें, क्या चार्ट बनाएं? देखिए ये बिल्कुल भी मिथ है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आपको एक चार्ट बनाकर रखना है कि बच्चा कितनी हलचल आज की है, कितनी हलचल कल करेगा। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप बच्चे के एक्टिव होने के समय को ध्यान रखिए कि बच्चा इस समय ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा इस समय नहीं एक्टिव होता है, बच्चा रात में ज्यादा एक्टिव होता है, बच्चा सोते समय ज्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि हर बच्चे का बहुत ही अलग चीजें होती हैं करने की। कोई बच्चा सुबह उठने के बाद एक्टिव होता है, कोई बच्चा आपके सोने के बाद एक्टिव होता है। तो आपको केवल ध्यान रखना है कि आपका बच्चा किस समय एक्टिव ज्यादा होता है। हो सकता है जब आप काम में लगे हो बच्चा जब ज्यादा एक्टिव हो। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, केवल आपको ध्यान रखना है।
अगर फिर भी आपको बच्चे की हलचल कम दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बच्चे की हलचल कम होने पर आप सबसे पहले क्या करें, कहा जाता है कि जो आप खाते हैं उसका असर बच्चे पर तुरंत होता है। तो आप कुछ ऐसी चीजें खाइए जो बच्चे को नापसंद हो, जैसे कि आप बिल्कुल ठंडा पानी पीजिए। थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से क्या होगा कि बच्चा उससे बचना चाहता है, तो बच्चा एकदम से हलचल करता है। जैसे ही आप ठंडा पानी पिया आपने, वो बच्चे तक जाकर लगता है तो बच्चा अपने जगह से हटने लगता है। तो आप कुछ ऐसी चीजें कीजिए जिससे आपका बच्चा मूवमेंट करे, जिससे आप पता कर पाए कि गर्भ में आपका बच्चा ठीक है या नहीं है। आप तेज म्यूजिक सुनिए। तेज गाने सुनने से बच्चा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, बच्चों को ज्यादातर लाइट म्यूजिक पसंद आता है। अगर आप तेज आवाज में गाने सुनेंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा हलचल करेगा और बच्चा आपका बहुत ही ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो आप तेज गाने सुनिए। आप जिस पोजीशन में सोते हैं उसकी विपरीत पोजीशन में सोइए, जिससे कि आप पता कर पाए कि बच्चा दूसरी पोजीशन में भी एक्टिव है नहीं है। आप हाथ लगाकर बच्चे को हल्का हल्का सा पेट पर हाथ फेरिए। अगर आपका बच्चा इससे दूसरी तरफ जाता है, अगर आप दूसरी तरफ हाथ फेर रहे हैं, बच्चा दूसरी तरफ आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा एक्टिव है। पानी खूब मात्रा में पिए, क्योंकि पानी की कमी होने से बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव नहीं रहता है, बहुत कम एक्टिव हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान लिक्विड की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। लिक्विड बहुत ही ज्यादा पिए, और अगर आप लिक्विड की मात्रा अच्छे से रखेंगे अपनी प्रेगनेंसी में तो आपको कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। तो और बच्चे का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ही अच्छे से होगा। तो आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में पानी खूब पिए, और लास्ट समय में भी पानी बहुत पिए, क्योंकि बच्चे का साइज बड़ा हो चुका होता है तो धीरे धीरे एमनियोटिक फ्लूइड भी थोड़ा सा कम हो जाता है जिस थैली में बच्चा रहता है, क्योंकि जगह इतनी नहीं होती है। तो आप अगर अच्छे से पानी पिएंगे तो बच्चे को मूवमेंट करने में बहुत अधिक आसानी होगी। इसके अलावा और आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये सब चीजें अगर आप करते हैं इससे भी फायदा होता है। जैसा कि मैंने बताया, आपको मूवमेंट काउंट करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको टाइम को लिखने की जरूरत है कि आपका बच्चा किस समय पर ज्यादा एक्टिव होता है और किस समय पर आपका बच्चा कम एक्टिव होता है। अगर आपने ये चीजें नोट कर ली हैं तब भी आपको लग रहा है कि बच्चा एक्टिव ही नहीं है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के जरिए आपको दिखा सकती हैं कि आपका बच्चा एक्टिव है या नहीं है। कभी कभी जब आप लास्ट के समय में अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें भी आपको अपना बच्चा हिलता डुलता नजर आ सकता है। बच्चा बहुत अधिक मूवमेंट करता है। कभी कभी बच्चे अंगूठा चूसते हुए नजर आते हैं, कभी कभी बच्चे घूमते हुए नजर आते हैं। तो अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपको अपना बच्चा भी एक्टिव नजर आए। तो अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं तब भी बच्चा एक्टिव नहीं, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, हो सकता है बच्चे को कोई परेशानी हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।